Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. Let's continue with chapter number 7. Today we will start chapter number 7 of grade 8 science, that is acids, bases and salts. सबसे पहले हम देखेंगे एसिड बेसिस और salts जो हैं वो क्या होते हैं. Acids जो हैं, the word acid is derived from Latin word acidus means sour. एसिड का जो लफ्ज़ है दैट इज़ derived फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडिस, जिसका मतलब होता है खट्टा होना. तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है. इसको आप अंडरलाइन करेंगे. एसिडिस जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जो कि जिसका मतलब है खट्टा होना, तुर्श होना. तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो हमारे पास एसिड्स हैं दे आर sour and taste. In chemistry, the term acid has been used to name a group of compounds that have sour taste. तो केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं द टर्म एसिड हैज़ बीन यूज्ड, किसके लिए यूज़ हुई है? टू नेम अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे ग्रुप्स के लिए जिनका जायका जो है तुर्श होता है. यहाँ से अब एसिड की डेफिनेशन आप स्टार्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए. एसिड्स आर डिफाइंड एज द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. एसिड्स जो हैं हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन में एच पॉजिटिव आयन जो हैं, हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. सिट्रस फ्रूट्स हैव सोर टेस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड. ये भी आपके पास बहुत आपका इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज बन सकता है. सिट्रस फ्रूट्स हैव सोर टेस्ट टू बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड. ठीक है, सिट्रिक एसिड की वजह से हमारे पास सोर टेस्ट होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट मिनरल एसिड. ये भी आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है. व्हाट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो आप ये कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ मिनरल एसिड. It is found in gastric juice of the stomach. It acts as an antiseptic and helps in digestion of proteins. ये यहाँ से यहाँ तक आप what is HCl भी आपके पास आ सकता है क्वेश्चन, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से भी आ सकता है. Okay, the next is sources of common acids. Common acids जो हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? Generally acids are obtained from different sources. Different sources जो हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं? Some acids occur in plants and some are and animals and are known as organic acids. तो वो वाले acids जो हम प्लांट्स और एनिमल्स से लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स. और वो वाले एसिड्स जो कि हम लैब में प्रिपेयर करते हैं या आर्टिफिशली मिनरल्स से लेते हैं, while others are obtained from minerals and are called mineral acids. मिनरल एसिड्स कहलाते हैं. सम इम्पोर्टेंट एसिड्स obtained from, अब यहाँ पे दो डेफिनेशन है आपकी ऑर्गेनिक एसिड्स की. ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? वो वाले ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि एनिमल्स एंड प्लांट से आते हैं. मिनरल एसिड्स होते हैं जो मिनरल से आते हैं. Here are some important acids obtained from animals and plants. इसमें हमारे पास फॉर्मिक एसिड है. फॉर्मिक एसिड इज obtained from ants sting, जो होता है ना, चूंटी का डंग होता है, उससे फॉर्मिक एसिड बनता है. जो विनेगर है उसमें विनेगर में हमारे पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है. ऑक्सैलिक एसिड्स जो हैं वो टोमेटोज में पाए जाते हैं. सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं. टार्टरिक एसिड जो है दैट इज प्रेजेंट इन टैमरिंड एंड ग्रेप्स. टैमरिंड जो है इमली होती है और ग्रेप्स अंगूर. लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन योगर्ट एंड मैलिक एसिड इज फाउंड इन एप्पल्स, stearic acid and fats. So here are some examples of organic acids. Organic acids वो होते हैं जो कि हमारे पास plants and animal से हम लेते हैं. वो ये स्टेबल में, इस टेबल को भी आप याद करेंगे. अगर हमारे पास शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आप कंप्लीट लिखते हैं एसिड और sources of common acids and their examples with definition, proper definition, some important mineral acids and their formulas. नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं
मिनरल एसिड्स एंड देयर फार्मूलाज। मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम HCl भी लिखते हैं, HCl फार्मूला है इसका। तो दिस इज प्रेजेंट इन gastric juices also and help in digestion. Next one is nitric acid. Its formula is hydrogen and NO3 nitrate, nitric acid. सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4 लाइक दिस। ये हमारे पास यहाँ तक एसिड्स का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या हैं? ऑल एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। तमाम जो हमारे पास एसिड्स हैं उनका जो जायका है वो क्या होता है? तुर्श होता है। The second property is all acids turn blue litmus solution and methyl orange solution red. जो हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन है और मिथाइल है उसको क्या करते हैं? ऑरेंज और रेड में चेंज कर देते हैं। The next one is strong acids are corrosive liquids. They burn skin and destroy fabrics and animal tissues. जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मजबूत एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं? दे बर्न स्किन, वो स्किन को जला देते हैं, एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स, और कपड़ों को भी तबाह कर देते हैं, एंड एनिमल टिश्यूज़। आपने सुना होगा ना कि अक्सर हम कहते हैं कि फ़लाँ की बॉडी पे एसिड गिर गया तो वो जल गया, या हम मोस्टली घरों में जब बैटरीज़ का वो वाटर चेंज करने लगते हैं तो वो भी, उसमें भी एसिड होता है। तो उससे क्या होता है कि लाइक हमारे डिस्ट्रॉय फैब्रिक या डिफरेंट, हम ये जो ब्लीच आप कहते हैं घरों में यूज़ करते हैं, अगर वो ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे भी आपके कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और इसी तरह ये एनिमल टिश्यूज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। Aqueous solution of acids are good conductor of electricity. Good conductor of electricity, main points जो हैं इसको आप highlight करते जाएंगे। Good conductor means they allow electricity to pass through them. Fifth property is acids react with reactive metals. Acids जो हैं reactive metals magnesium और zinc के साथ react करते हैं to form salts and evolve hydrogen gas. क्या बनाने के लिए? सॉल्ट्स बनाने के लिए, एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। हमने जैसा कि शुरू में बात की थी कि जो एसिड्स हैं वो हमें क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों हमारे रिएक्शंस में हाइड्रोजन आयन जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड मैग्नीशियम विल कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म MgCl2, and hydrogen ion will evolve as in aqueous solution property of acids, and zinc will combine with SO4 and form zinc sulfate, और हाइड्रोजन आयन जो है हमारा वो अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन बर्न्स विद पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है रिएक्शंस में वो किस तरह से बर्न करती है? विद अ पॉप साउंड, एंड दिस इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए भी हम को चेक करने के लिए भी कि ये प्रेजेंट है या नहीं, हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक छोटी सी रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड वाली इन्होंने ग्रामेटिकली जो है वो भी रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। दिस इज ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन। रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड। और नेक्स्ट जो है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें आपने जब करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स लिखनी है लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट में, तो आपने एक इक्वेशन लिखनी है, दैट इज़ इनफ फॉर योर अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। सो acids react with metals, carbonates and metal hydrogen carbonates to liberate carbon dioxide. Acids जो हैं वो क्या करते हैं? React with metals, metal carbonates and metal hydrogen carbonates. मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट होता है रिलीज करना, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। सो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो
जो हमारे पास सी है कैल्शियम है, वो किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, Cl2 के साथ। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या होती है, इसका ऑक्सीजन का वन मॉलिक्यूल इधर आ गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेगा, और इस तरह से CO2 जो है, यहाँ पे जो हमारे पास CO2 बच जाएगी, वो किधर जाएगी, वो लिबरेट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और एसिटिक एसिड है, इसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो हमारे पास CH3 है, ये यहाँ आ गया, और C जो है वो हमने ये वाला ले लिया, ये कंप्लीट फार्मूला इधर आ गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया, और Na जो है, सोडियम जो है, उसने इसके साथ मिलके क्या बना लिया, सोडियम एसीटेट बना लिया, और इस तरह से HCO2 जो है वो हमारे पास वाटर बन जाएगा, और यहाँ पे CO2 जो है रह गया, और वो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी। ओके, ये वही आपको दिखाया गया उन्होंने, मतलब डायग्रामेटिकली दिखा दिया। इसी तरह डिफरेंट रिएक्शंस हैं हमारे पास। ये एक और रिएक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक सॉल्ट है, इसके साथ ये क्या करेगा, जो सोडियम है वो हमारे पास यहाँ आ गया, और सल्फर यहाँ पे आ गया, सल्फेट आ गया। इन्होंने क्या बना लिया, सोडियम सल्फेट, और ये H2O बना, और ये वाटर बन गया। और इस तरह से दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें जब आप देखते हैं एसिड और बेसिस को, इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए भी मार्क करेंगे। ये सारी जो हैं ये प्रॉपर्टीज हैं किसकी, एसिड्स। यूजेस ऑफ एसिड्स आ गया नेक्स्ट हमारे पास, इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स। अब सबसे पहले हमारे पास मिनरल एसिड के यूजेस हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। जो हमारे पास मेटल के सर्फेसिस होते हैं उन पे जो जंग लग जाता है, उसको यूज़ करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। एंड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सम सॉल्ट्स लाइक NaCl, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स के लिए मेक एक्वा रिगिया। अब एक्वा रिजिया जो है ये क्या है, एक्वा रिजिया हमारे पास है गोल्ड वाटर भी हम इसको कहते हैं, या फिर यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड। To make aqua regia, 3 HCl के molecule and HNO3 used to dissolve noble metals such as gold for the purification। ठीक है, ये aqua regia वाला जो है ये बहुत important question है आपका, ये आता होता है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। For making glucose from starch, ग्लूकोज बनाने के लिए ग्लूकोज किससे, स्टार्च से। For the proper digestion of food in our stomach, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये स्टमक में भी यूज़ होता है। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के यूजेस थे। नेक्स्ट जो है नाइट्रिक एसिड के यूजेस हैं। नाइट्रिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोसिव्स हमारे पास होते हैं, ये जो वो बनाने के लिए डिफरेंट बॉम्ब टाइप मटेरियल्स। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज में यूज़ होता है, प्लास्टिक्स में यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल सिल्क में नाइट्रिक एसिड को हम यूज़ करते हैं इचिंग डिज़ाइंस ऑन मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास एंड ब्रॉन्ज पे। डिफरेंट डिज़ाइंस के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज़ यूज एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि वाटर को रिलीज कराने के लिए जो है सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज़ करते हैं। और फर्टिलाइज़र्स में भी ये यूज़ होते हैं, लाइक अमोनियम सल्फेट में कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट वगैरह जो हैं ये बनाने के लिए। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेलुलाइड प्लास्टिक जो है उसको बनाने में भी ये यूज़ होते हैं। पेंट्स को बनाने में भी यूज़ होते हैं, ड्रग्स को बनाने में भी यूज़ होते हैं, डिटर्जेंट्स को बनाने में भी यूज़ होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एंड ऑल्सो इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो पेट्रोल होता है ना, जब वो क्रूड फॉर्म में होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको प्योर करने के लिए
जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। टेक्सटाइल में, कपड़ों की इंडस्ट्री में, पेपर बनाने के लिए एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ और लेदर की डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। इन लेड स्टोरेज बैटरीज जो होती हैं, लेड वाली जो बैटरीज होती हैं, उनकी स्टोरेज में भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको हम यूज़ करते हैं। ये डिफरेंट आपको पिक्टोरियल भी सल्फ्यूरिक एसिड का बताया गया है। फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, पेंट्स एंड पिगमेंट्स में फाइबर, डाई and tanning of leather and cleaning metals, chemicals and plastics and all that. Okay, next one is acetic acid. Acetic acid जो है इसका हमारे पास यूज़ है एंड प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स। पिकल्स में एसिटिक एसिड किस में होता है ये आपने देखना है। प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, अचार बनाने में, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होता है, जो कपड़ा होता है, उसको बनाने में भी ये हमारे पास इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हमारा जो एसिड्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है और इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन प्लस मैनी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बेसिस को देखेंगे। थैंक यू। अल्लाह।